बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हकीम मोहम्मद मोइन, आप देख रहे हैं सुफियाबाद दावाखाना यूट्यूब चैनल। तो आज हम जरयान पर बात करेंगे। जरयान मनी उसको कहते हैं, यानी कि मनी का खारिज हो जाना पेशाब के दौरान कतरों की शक्ल में ये खारिज हो जाती है, या वैसे भी कतरे कतरे आते रहते हैं। ये अमूमन आपको पता है कि जब आदमी सन्ने बलोगत में होता है, यानी कि अगर उसकी उम्र 18 से 30 साल की उम्र के जवानों में ये मर्ज़ बहुत ही ज़्यादा कसरत से पाई जाती है। और इसके जनाब ज़्यादातर जो असबाब आप कह लें, या ज़्यादा अहम जो असबाब जिसकी वजह से ये मर्ज़ बहुत जल्दी लाग हो जाती है, उनमें है ज़्यादातर जलग व इगलाम बाजी, मुश्तज़नी वगैरह, या किसी और तरीक़ा से भी अगर आदमी अपनी मनी का अखराज करेगा तो उस वजह से भी ये जरयान का मसला बन जाता है। तो प्यारे भाई, आप परेशान ना हों, इंशाअल्लाह ताला आपको ये अगर मसला ज़्यादा देर से भी है, अगर आपकी मर्ज़ ज़्यादा पुरानी है तो उस वजह से भी तो बहुत ज़्यादा फिर कमज़ोरी होना शुरू हो जाती है। अगर आपकी मर्ज़ पुरानी है या ये मर्ज़ नहीं है तो आप परेशान ना हो। इस मसले के लिए मैं आपके लिए बहुत ही अच्छा और आज़मूदा नुस्खा लेके आया हूँ। इन मसलों मसाइल की वजह से मुश्तज़नी होगी, हैंड प्रैक्टिस जिसे मुठ भी कहते हैं, अगर आप ऐसे कामों में अपनी तवज्जो रखेंगे, ख्यालात, लड़की का ख्यालात, बहरीना हालत के ख्यालात भी अगर आप ज़हन में लेके आते हैं तो उस वजह से भी कई बाज़ हज़रात को ये मनी बहुत ज़्यादा खारिज होना शुरू हो जाती है। और ये मसला ज़्यादातर इसलिए बन जाता है क्योंकि जनाब इन बीमारियों की वजह से या इन हरकतों की वजह से नफ्स ज़कील हिस्स हो जाता है, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा भी ख्याल आने पर या थोड़ी सी भी शहबत आने पर मनी का राज होना शुरू हो जाता है। जी, इसमें कुछ और भी प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से खाली यही नहीं है कि अगर यही मसला होगा तो आपको जरयान की प्रॉब्लम शुरू हो सकती है। तो इसके अलावा कुछ और भी मसले मसाइल हैं जनाब। अगर आपको कब्ज़ रहती है या बवासीर का आपको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम रहता है, उस वजह से भी मसाने पे ज़ोर पड़ने पर आस्ता आस्ता कतरे आना शुरू हो जाते हैं। या फिर आप ज़्यादा अगर कसरत से ज़्यादा चीज़ें इस्तेमाल करेंगे प्यारे भाई, प्यारे दोस्तों, यानी कि अगर आप अंडा, गोश्त, पुलाव, कढ़ाई, बर्गर, शवारमा वगैरह, या शराब नोशी, तंबाकू नोशी, ऐसी चीज़ों की वजह से भी अक्सर बहुत ही ज़्यादा ये मसला बन जाता है, कतरे आना शुरू हो जाते हैं। अगर आपको जनाब ये मर्ज़ रहती है तो आप ऐसी चीज़ें खाने पीने से परहेज़ किया करें। तो आप इस मर्ज़ की वजह से परेशान ना हो, इंशाअल्लाह ताला ये जैसे भी मैं आपको नुस्खा बताऊंगा आप इसको नोट कर लीजिएगा। ऐसी चीज़ें खाने से भी ये मसला मसाइल बन जाता है। और जनाब बाज़ लोगों का मिजाज तो बहुत ही गर्म होता है, जिसकी वजह से वो जवान अक्सर इस मर्ज़ की वजह से, यानी कि चिड़चिड़ापन उनकी कैफ़ियत में बहुत ही ज़्यादा आना शुरू हो जाता है। और वो किसी से ना तो बात करने का उनको दिल करता है और ना ही किसी महफ़िल में वो बैठ सकते हैं, यानी कि वो तन्हाई को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। इस तमाम मसाइल का हल इंशाअल्लाह ताला मैं आपको बताता हूँ। जरयान की शिकायत ज़्यादातर अगर 4 से 5-6 साल अगर आपको ये जरयान का मसला हो जाता है तो इस वजह से फिर ये आसा आसा शर्त-ए-अंज़ाल का शिकायत, यानी कि ये मर्ज़ शर्त-ए-अंज़ाल में तब्दील हो जाती है। शर्त-ए-अंज़ाल के लिए मेरी एक अलहदा वीडियो है, उसमें मैंने मुकम्मल शर्त-ए-अंज़ाल के बारे में आपको गाइड भी किया है, बताया असबाब, वजूहात, और मैंने उसका बहुत ही अच्छा और आज़मूदा नुस्खा भी आपको बताया हुआ। मेरी वो भी वीडियो ज़रूर देखिएगा। उस शादीशुदा में भी ये जरयान का मसला बन जाता है, यानी कि अगर वो कसरतें जमा करेंगे, हम बिस्तरी ज़्यादा करेंगे अपनी बीवी से, तो उस वजह से भी अंदर मादा मनी पतला हो जाने की वजह से भी ये फिर पेशाब के रास्ते कतरे आना शुरू हो जाते हैं। और इस तमाम बीमारी की वजह से आपके जिस्म में जनाब बहुत ही ज़्यादा सुस्ती, काहली और कमज़ोरी पैदा होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से इंसान का जी मतलाता रहता है और काम काज में भी दिल नहीं लगता। तो हाथ पाँव बहुत ज़्यादा ठंडे रहते हैं, इसकी वजह से पेशाब के दौरान जलन और नफ्स में ख़राश पैदा होती है और पेशाब बहुत ज़्यादा बार बार ज़्यादा मकदार में आना शुरू हो जाता है।
तो और उसके जो खुशिये यानी अगर आप कह लें टेस्ट जिसको बोलते हैं, वो लटके रहते हैं, कमर में भी दर्द रहता है और दिमागी कमज़ोरी हो जाती है, पट्ठे कमज़ोर हो जाते हैं, जिस्मानी कमज़ोरी, सर दर्द, सर चकराना, चक्कर आते रहना। तो जनाब इंशाल्लाह ताला अगर आपको ये सारे मसले मसाइल हैं तो आप मेरी मज़ीद ये वीडियो आगे देखें। तो जो मेरे प्यारे भाई पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं या मेरे चैनल पर नए आए हैं तो उनसे गुजारिश है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। तो आपको जैसे पहले भी मैं बता रहा हूँ कि जैसे जैसे ये मर्ज़ बढ़ती जाएगी, जिस्मानी कमज़ोरी यानी कि जिस्मानी कमज़ोरी में आप कह लें सेहत कमज़ोर होना शुरू हो जाती है, जिस्म की हड्डियाँ नज़र आना शुरू हो जाती हैं और शहवत में दिन ब दिन बहुत ही ज़्यादा कमी होना शुरू हो जाती है, क्योंकि जैसे जैसे जरियान होगा अंदर से मादा मनी बहुत ही ज़्यादा पतला होता है, जिसकी वजह से आदमी को आस्ता आस्ता मर्दाना कमज़ोरी होना शुरू हो जाती है। तो शहवत में कमी इसलिए होती है क्योंकि वो कतरे आकर नफ्स के पट्ठे आस्ता बहुत ही ज़्यादा सुकड़ना शुरू हो जाते हैं और एक वक्त ये होता है कि बाज़ का अगर ये मर्ज़ 7 से 8 साल या उससे ज़्यादा रह जाए तो फिर आदमी का कुछ भी करने को यानी कि हम बिस्तरी करने को भी दिल नहीं करता। तो आप प्यारे भाई इंशाल्लाह ताला परेशान ना हो, अगर आपका जरियान 4 से 5 साल या 6 साल भी चाहे पुराना हो, इंशाल्लाह ताला एक हफ़्ते में ये जो मेरा नुस्खा है ये आप इस्तेमाल करें। ये बहुत ही अच्छा और आज़मूदा नुस्खा है। एक हफ़्ते के अंदर अंदर आपका जो मुकम्मल मसला मसाइल है जरियान का वो हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। तो आप इंशाल्लाह ताला जो मैंने आपको बातें बताई हैं आप उनसे परहेज़ भी करें। नुस्खा के लिए सबसे पहले आपको चाहिए जो चीज़, अच्छा ये मैं आपको बता दूं कि ये नुस्खा मैंने मिक़दार के हिसाब से जो चीज़ें सेम मिक़दार की हैं वो मैंने अलहदा लिखी हैं और जो 3-4 जो चीज़ें हैं सेम वो अलहदा चीज़ें हैं। ये आप नुस्खा अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा जी। तो नुस्खा के लिए सबसे पहले आपको चाहिए ताल मखाना, तज ले लेना है आपने, सतावर जी सतावर और बीज बंद ले लेना है आपने, गोखरू, मोचरस, ज़मग अरबी। ये जो चीज़ें मैंने अभी तक आपको बताई हैं ये जनाब आपको पंसारी से बासानी तमाम चीज़ें आसानी से मिल जाएंगी। ये आपने 9 माशा चीज़ें ले लेनी हैं। तो इसमें चंद और चीज़ें ऐड करनी हैं, उनकी अलग-अलग मिक़दार है। मैं आपको अलग-अलग मिक़दार से तमाम नुस्खा इंशाल्लाह ताला आपको बता रहा हूँ, आप वो भी नोट कर लें। उसमें शामिल करना आपने संघाड़ा खुशक जी, असगंध नगोरी ले लेनी है आपने और जनाब चीना गूंद डालनी है। और प्यारे भाई शिकाकल इसमें आपने ये जो मैंने अब जो चीज़ें बता रहा हूँ आपको ये आपने 6-6 माशा लेनी है, ठीक है जी। संघाड़ा खुशक, असगंध नगोरी, चीना गूंद, शिकाकल, हर ये जो चीज़ें अद्वियात मैं आपको बता रहा हूँ ये आपने 6-6 माशा लेनी है। पहले जो मैंने आपको बताई हैं वो आपने 9-9 माशा लेनी है। तो इसमें 2 चीज़ें और ऐड कर लें, वो है सफ़ेद मूसली और स्याह मूसली जी। हाँ जी, मूसली सफ़ेद और मूसली स्याह ये दोनों चीज़ें आपने 1-1 तोला ले लेनी है और इन तमाम अद्वियात का आपने अच्छी तरह से बारीक पीस कर सफ़ूब बना लेना है। और जनाब जितना भी ये इन अद्वियात का वज़न होगा इसके हम वज़न बराबर आपने साथ इसमें मिश्री डालनी है जी। आपने वो कुज़ा मिश्री इन तमाम अद्वियात का जितना भी आपके पास वज़न बनेगा उसके बराबर की आपने मिश्री डाल के इसकी अच्छी तरह पिसाई कर लेनी है। तो ये जैसे ही आप पीस लेंगे इसको पीस के किसी भी शीशी में अच्छी तरह से महफूज कर लें। और ये इसकी मिक़दार मैं आपको बता देता हूँ जनाब, चाय वाली जो होती है ना आधी चमची वो आपने सुबह खाली पेट लेनी है ठंडे दूध के साथ, और आधी चमची रात को सोते वक्त यानी कि खाने के बाद वो लेनी है। सुबह वाली पुड़ी जनाब आपने जो पुड़िया लेनी है वो आपने खाली पेट लेनी है, और जो रात को पुड़िया लेनी है वो रात को तकरीबन खाने के 2-3 घंटे बाद यानी कि सोते वक्त सोने से आधा घंटा पहले आपने ये आधी चमची दूध के साथ ये भी इस्तेमाल करनी है। तो इंशाल्लाह ताला प्यारे भाइयों जिस तरह मेरे पहले भी बहुत अच्छे नुस्खा जात आपने इस्तेमाल भी किए हैं, बनाए भी हैं और मुझे बताया भी है, तो आप मेरा ये नुस्खा इस्तेमाल कीजिएगा। इंशाल्लाह एक हफ़्ते में आपका जरियान का मसला मुकम्मल तौर पर हल हो जाएगा। अल्लाह पाक आपको शफ़ाअत अता फरमाए जी। सलामत रहें, आबाद रहें, फ़ी अमान अल्लाह।